हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का केमिस्ट्री का महा ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 बच्चों कराने जा रहा हूं केमिस्ट्री का। ये बच्चों आपके लिए क्रैश कोर्स के बराबर ही है बच्चों। समझिए कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है बच्चों। आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बना है बच्चों, NaCl क्रिस्टल की कैसी संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की कैसी संरचना होती है। पिंड क्रिस्टल, फलक केंद्रित या फिर अष्टफलक, वर्गीय तल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, NaCl क्रिस्टल की कैसी संरचना होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं। यानी कि किसी क्रिस्टल के दो समानांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं। क्या निर्देशांक होते हैं, समान या फिर भिन्न भिन्न या फिर शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, किस क्रिस्टल के दो समानांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, समान होते हैं। कैसे, तो समान, एक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, किस प्रकार के क्रिस्टल में वेबर्स जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों कि किस प्रकार के क्रिस्टल में वेबर्स जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। घनाकार, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, किस प्रकार के क्रिस्टल में वेबर्स जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में, ऑर्थोरोम्बिक प्रकार के क्रिस्टल में वेबर्स जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। एक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। 8, 4, 6, 12। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 8 कितनी होती है, तो 8 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों पहला चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, ये पूरा वीडियो बच्चों आप लोग देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, और इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा बच्चों, और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये वीडियो को आपके लिए मेहनत से बना रहे हैं बच्चों, ये पूरा वीडियो देखिएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वयन संख्या कितनी होती है। 4, 6, 8, 9। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 8 कितनी होती है, तो 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना है। 32%, 34%, 28% या फिर 30%। इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कितना प्रतिशत है, तो 32%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में किससे वृद्धि होती है। यानी कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या में किससे वृद्धि होती है। ताप वृद्धि से या फिर दाब वृद्धि से, दोनों से, इनसे कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में किससे वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दाब वृद्धि से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों सतवा का। 8वां नंबर प्रश्न है बच्चों, क्रिस्टल के
सीमित पैकिंग में से सबसे अधिक खाली स्थान किसमें होता है? क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान किसमें होता है? सरल घन इकाई सेल में, पिंड केंद्रित बीसीसी में, फलक केंद्रित में एफसीसी, या फिर इनमें सभी। इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सरल घन इकाई सेल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 8वां का 9वां प्रश्न पर है बच्चों, बीसीसी यूनिट सेल में एटम यानी कि परमाणु की कितनी संख्या होती है? यानी कि बीसीसी यूनिट सेल यानी कि इकाई यूनिट सेल में एटम यानी परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या फिर 4? इसका सही आंसर क्या है बच्चों? बीसीसी यूनिट सेल में एटम की कितनी संख्या होती है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 2 होती है। कितनी? तो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 9वां का 10वां प्रश्न पर है बच्चों, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक की विद्युतीय प्रकृति क्या होती है? पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक की विद्युतीय प्रकृति क्या होती है? ऋणात्मक बटे धनात्मक, या फिर धनात्मक बटे ऋणात्मक, या फिर उदासीन, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उदासीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 10वां का 11वां प्रश्न पर है बच्चों, ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी होती है? ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी होती है? सुचालक, धात्विक, या फिर अर्धचालक, या फिर अचालक, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी होती है? तो बच्चों इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सुचालक धात्विक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 11 का 12वां प्रश्न, बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी प्रतिशत होती है? बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी प्रतिशत होती है? 58%, 68%, 78%, 88%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 68%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 12 का 13वां प्रश्न है बच्चों, एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी प्रतिशत होती है? 13वां प्रश्न है बच्चों कि एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी प्रतिशत होती है? 54%, 64%, 74%, 84%? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 74%। कितनी? तो 74%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 13 का 14वां प्रश्न है बच्चों, निम्न में किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है? फ्रैंकल डिफेक्ट है, यानी कि निम्न में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है? सोडियम क्लोराइड में, ग्रेफाइट, या फिर हीरा, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड में? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? निम्न में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल डिफेक्ट है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 14 का 15वां प्रश्न पर है बच्चों, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका क्या कारण है? यानी कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो इसका क्या कारण है? ये पूछ रहा है बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? परासरण, या फिर जलअपघटन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, हिमांक का अवनमन कारण है। इसका क्या कारण है? तो हिमांक का अवनमन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 15 का 16वां प्रश्न है बच्चों, उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि कौन सा है? यानी कि 16वां प्रश्न है बच्चों कि जब उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि कौन सा होगा? हिमांक अवनमन मापन, या फिर क्वथनांक उन्नयन मापन, परासरण दाब मापन, या फिर वाष्प घनत्व मापन? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी,
प्रसरण दाब मापन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 16 का 17वां प्रश्न है बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वांट हाफ गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है। यानी कि 17वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वांट हाफ गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है। 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी 3। क्या हो सकता है चरम मान, तो 3 हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 17 का 18वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्य गुण नहीं है। यानी कि बोल रहा है बच्चों 18 नंबर कि प्रसरण दाब और पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब का अवनमन और हिमांक का अवनमन, इनमें से किसमें विलयन का अनुसंख्य गुण नहीं है। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव में विलयन का अनुसंख्य गुण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 18 का 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, विलयन जिसमें प्रसरण दाब का समान ताप पर समान होते हैं क्या कहलाता है। यानी कि विलयन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं वह क्या कहलाते हैं। समाकृति, समावयवी, या फिर अतिपरासरी, या फिर समपरासरी। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, समपरासरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 19 का 20 नंबर प्रश्न पूरा है, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्यता, या फिर मोललता एवं मोल प्रभाज, मोलरता, या फिर फॉर्मलता। इसका सही आंसर हो जाएगा किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मोललता एवं मोल प्रभाज पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 20 का 21 नंबर प्रश्न पर है, निम्न में कौन सहजात गुण नहीं है। निम्न में कौन सहजात गुण नहीं है। हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, सापेक्षिक दाब में अवनमन, प्रकाशीय सक्रियता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में कौन सहजात गुण नहीं है, तो वह प्रकाशीय सक्रियता सहजात गुण नहीं है। एक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न पर है, तनु घोल का सहजात गुण किस पर निर्भर करता है। यानी कि तनु घोल का सहजात गुण किस पर निर्भर करता है। घुलय के स्वभाव पर, या फिर घोलक के स्वभाव पर, या फिर घोलक के कणों की संख्या पर, या फिर घुलय के कणों की संख्या पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तनु घोल का सहजात गुण किस पर निर्भर करता है, तो वह घुलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 22 का 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होगा। यानी कि एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो प्राप्त मात्रा होगा वो किसके बराबर होगा। 1 ग्राम समतुल्य के, या फिर 1 ग्राम मोल के, या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, या फिर आधा ग्राम समतुल्यांक के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या बच्चों कि 1 ग्राम समतुल्य के, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 23 का 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, फराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम किससे संबंधित है। फराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम किससे संबंधित है। धनायन के परमाणु संख्या से, या फिर विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से, या फिर ऋणायन के परमाणु भार से, या फिर धनायन के वेग से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 24 का। फराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम किससे संबंधित है, तो वह विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न है, गैल्वेनीकरण है क्या है। आयरन पर टिन का स्तर है, या फिर आयरन पर जिंक का स्तर, धातु का कैथोड और अधातु का एनोड पर मुक्त होना,
इनमें से कोई नहीं। तो गैल्वेनीकरण है क्या है? तो गैल्वेनीकरण है क्या है? तो आयरन पर जिंक का स्तर है। देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेक लॉन्च सेल या फिर लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल, इनमें सभी। तो निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है, यदि किसी प्रक्रिया के लिए अर्ध आयु काल कांस्टेंट पाया गया तथा प्रारंभिक सांद्र के स्वतंत्र है तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या है? यानी कि 27 नंबर प्रश्न है बच्चों कि यदि किसी प्रतिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल कांस्टेंट पाया गया तथा प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र है तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या है? 1, 0, 2, 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा? तो 1 होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है, कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? यानी कि 28 नंबर प्रश्न है बच्चों कि कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, तो इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? 8 मिनट, 24 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट। तो कितना समय लगेगा बच्चों? तो वह लगेगा 16 मिनट। कितना समय लगेगा? तो 16 मिनट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, यदि किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दोगुना कर दिया जाए तो उसकी अर्ध आयु भी दोगुनी हो जाती है, अभिक्रिया की कोटि है। यानी कि 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, यदि किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दोगुना कर दिया जाए तो उसकी अर्ध आयु भी दोगुनी हो जाती है, अभिक्रिया की कोटि। यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या है? 0, आंशिक, 3, 1। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 0, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रिया धातु उत्प्रेरित की तुलना में तेज होती है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी धातु उत्प्रेरण की तुलना में कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाए बच्चों? एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रिया धातु उत्प्रेरित की तुलना में तेज होती है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? तो धातु की उत्प्रेरण की तुलना में कम हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 30 का। चलिए बच्चों, आप सभी का प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों,